हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विथ निखिल के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रकाश पढ़ चुके हैं। अब प्रकाश के बाद क्या देखेंगे? हम लोग लेंस देखेंगे कि किस टाइप से लेंस हम लोग उपयोग करते हैं। घरों में हम सभी लोग जिसका आँख थोड़ा कम दिखाई देता है या ज़्यादा कोई है, हमारा प्रॉब्लम है, तो हम लोग चश्मे का उपयोग करते हैं। तो किस टाइप से लेंस का उपयोग करते हैं, पूरा हम लोग लेंस के बारे में पूरी जानकारियों को देखेंगे और उससे किस टाइप से सवाल बनेगा उसको भी हम अध्ययन करेंगे भाई। चलिए अब देखते हैं। हम चलते हैं अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की ओर लेके चलता हूँ, हमारे एप्लीकेशन की ओर आप लोगों को कि किस टाइप से आप लोग लाभ ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। ये देखिए, हमारा नमूना सहायक का प्रयोगशाला खाद्य एवं प्रयोगशाला औषधि का कोर्स चल रहा है भाई। और बहुत ही बढ़िया प्राइस है भाई, मात्र 250 रुपये भी। आपको पूरा उसमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हर चीज आपको प्रोवाइड होगा भाई। टेस्ट सीरीज लेके पूरा कंटेंट लेके पूरा वीडियो लेक्चर पूरा मिलेगा भाई। उसका प्राइस मात्र कितना है? 250 रुपये में। पूरा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलेगा भाई। कोर्स को परचेस करके, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेस करके आप लाभ ले सकते हैं भाई। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, लेंस। कि लेंस होता क्या है। हम लोग देखें, अधिकतर कांच देखे हैं। कांच ही क्या है? कांच से ही निर्मित होता है भाई लेंस। लेंस क्या होता है? कांच का टुकड़ा होता है। चलिए अब उस कांच के टुकड़े को लेके चलता हूँ कि कांच के टुकड़ा कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, क्या होता है। चलिए देखिए, लेंस होता क्या है, पहले इसको देख लिए कि लेंस क्या होता है। देखिए लेंस क्या है। ये लेंस मान सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोला का भाग होता है। यह एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा पारदर्शी होता है। बताया ना आपको कि लेंस क्या होता है? कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन कैसा कांच का टुकड़ा? दोनों तरफ से पारदर्शी, मतलब दिखाई देना चाहिए। कांच का टुकड़ा तो है, लेकिन हर कांच का टुकड़ा पूरा पारदर्शी नहीं होता। ये क्या होता है? पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, मतलब इस पार का उस पार दिखना चाहिए दोनों तरफ से भी। यही क्या हमारा पारदर्शी। अब देखिए यहाँ पर कि लेंस को यदि टुकड़ा में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस की भांति कार्य करेगा। देख देखिए आप लोग कि लेंस को अगर कितना भी टुकड़ा कर दे तो हर टुकड़ा किस तरफ से कार्य करेगा? लेंस की भांति ही कार्य करेगा। याद रखिएगा ना, थोड़ा सा है, बेसिक है। देखिए यहाँ पास आपको लेंस दिख रहा है। लेंस दोनों तरफ से क्या है? पारदर्शी होना चाहिए। लेंस दिख रही है, इस तरह प्रकाश परावर्तित और आपतित सभी प्रकार से। चलिए देखते हैं लेंस क्या होता है। देख ले, कांच का टुकड़ा होता है पारदर्शी, लेकिन किस टाइप सा? पारदर्शी। अब इसमें देखिए, अब लेंस की मोटाई और कार्य, किस टाइप से लेंस की मोटाई होती है, उसका कार्य किस टाइप से होगा। देखिए अब मोटा लेंस और पतला लेंस होता है। कई मोटा होता है, कई पतला। अब किस टाइप से होता है उसको देखिए। मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता। मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता। पतला लेंस किरणों को दूर तक भेजता है, अतः दूर तक देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग करेंगे और नजदीक देखने के लिए मोटा लेंस का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग बताइए कि हम लोग चश्मा पहनते हैं, उसमें मोटा लेंस का प्रयोग करते हैं कि पतला लेंस का प्रयोग करते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोटा लेंस का उपयोग करते हैं कि पतला लेंस का उपयोग करते हैं। जल्दी बताइए भैया आप लोग। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, नजदीक देखने के लिए मोटा लेंस, मोटा लेंस है, देखिए मोटा लेंस। और दूर तक देखने के लिए देखिए ये पतला लेंस का उपयोग करेंगे भी। अभी पूरा देखेंगे कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, कैसे कार्य करता है और कैसे उपयोग करते हैं, पूरा देखेंगे ना भाई। आप लोग टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फ्री होके पढ़िए। देखिए अब यहाँ पर देखिए लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार का होता है उसको देखिए भाई। लेंस के प्रकार के अंदर एक प्रकार उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। लेकिन उत्तल के अंदर भी और बहुत सारे लेंस होते हैं, अवतल के अंदर भी बहुत सारे लेंस होते हैं, क्योंकि उपयोग के आधार पर सबको अलग अलग बांटा गया है। एक ही प्रकार के लेंस का उपयोग हर जगह नहीं कर सकते, उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज, मतलब उपयोग के हिसाब से उसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए, पहले उत्तल लेंस को देखिए। उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद मैं अवतल लेंस की ओर ले जाऊंगा भाई। उत्तल लेंस के अंतर्गत होता है हमारा उभयोत्तल लेंस। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है। अवतल उत्तल लेंस के अंतर्गत उभयोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस और समतल उत्तल लेंस। और ये क्या होता है, किस टाइप से होता है, पूरा देखेंगे। पहले इसके प्रकार में देख लेंगे कि उत्तल लेंस के अंतर्गत ये टॉपिक, मतलब ये लेंस और होता है।
देखो अभी पहले, उसके बाद ये होता क्या है, किस लिए उपयोग करते हैं, कहाँ पास उपयोग होगा, सबको देखेंगे भाई। चलिए अब उत्तल लेंस को देख लिए कि क्या होता है, उभयोत्तल और उत्तलोत्तल और समतल उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पास कि अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं भाई। अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, पहला होता है उभय अवतल लेंस, उभयोत्तल उत्तल पर है, अब उभय अवतल लेंस, उभय अवतल इस प्रकार देख सकते हैं, और समतल अवतल लेंस, और उत्तला अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, यही है। मतलब क्या है, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हैं और उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार हैं। अब इसको देखेंगे कि ये होता क्या है और किस लिए इसको उपयोग करते हैं भाई, पूरा देखेंगे ना। चलिए आगे लेके चलते हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए अब उत्तल लेंस को देखिए भाई, उत्तल लेंस क्या होता है इसको देखिए अच्छे से। उत्तल से याद रखना, उत्तल मतलब उभरा हुआ, उत्तल से उभरा, उत्तल से उभरा। जैसे देखिए उत्तल लेंस दिख रहा है, ये क्या है, बीच से उभरा हुआ और साइड में पतला, मतलब बीच क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, और किनारा क्या होता है, पतला रहता है, उभरा मोटा हुआ, उभरा उत्तल। याद रखिएगा उत्तल क्या लेंस क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। देखिए आप उत्तल लेंस की परिभाषा देख लीजिए, किस टाइप से होता है, क्या होता है भाई। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारे पर पतले होते हैं। मध्य में मोटा मतलब वही उभरा हुआ ना, बताया उसको उभरा हुआ रहता है ना उत्तल लेंस, याद रखना। मध्य में मोटा एवं किनारे पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। बताया आप लोग, ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित मतलब कन्वर्जेंट, याद रखना, इसको पूरा देखेंगे कि होता क्या है, अभिसारित होता क्या है, करते हैं। अर्थात ये किरण को समीप ला देता है, किरण को समीप ला देता है मतलब पास ला देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस की उत्तल लेंस। सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हो तो पूरा फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। चलिए आगे लेके चलता हूँ, पूरे देखेंगे ना भाई, पूरा ए टू जेड पूरा डिटेल से देखेंगे भाई। देखिए अब उत्तल लेंस के प्रकार मैं आपको बताया था, अब उसको देखिए किस टाइप से होता है उसके प्रकार का। जैसे चित्र देखिए यहाँ पास कि ये उत्तल लेंस के अंदर क्या, उभयोत्तल लेंस पहला है कि उभयोत्तल, उभय मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल, दोनों पृष्ठ मतलब उत्तल मतलब दोनों पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ, उभयोत्तल। देखिए दोनों पृष्ठ क्या है, इसमें उभरा हुआ, दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है। यहाँ देखिए समतलोत्तल लेंस, मतलब इसके मतलब जो इसका नाम है उसी से स्पष्ट हो रहा है, समतल और उत्तल, एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ उत्तल। देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ समतल एक तरफ उत्तल, एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल, यही है, एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ समतल। अब यहाँ पर देखिए उत्तला अवतल लेंस, एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल, नाम से स्पष्ट भी, नाम याद रखोगे पूरा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक तरफ एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल, उत्तल अवतल, उत्तला अवतल लेंस। चित्र दिख रहा है स्पष्ट। अब इसको किस में उपयोग करेंगे वो भी देखेंगे ना भाई, चिंता मत करो। चलिए आगे लेके जा रहा हूं अब नेक्स्ट स्लाइड में। अब उत्तल लेंस के उपयोग, अब कामे किस लिए उपयोग करेंगे इसको, चलिए देखते हैं किस लिए उपयोग करेंगे इसको। देखो भाई किस लिए उपयोग करेंगे इसको, जैसे कि दिख रहा है चित्र में ही आपको दिख रहा है क्या है, सूक्ष्मदर्शी कैमरा है, यहाँ पर पत्ते में पानी है। देखिए आंख के लिए उपयोग करते हैं, रेटिना में। देखिए अब इसमें देखिए इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आदि में करते हैं, इसका उपयोग किस में करते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। आगे देखते हैं, इसका उपयोग कैमरा के लेंस में किया जाता है, कैमरे के लेंस में किया जाता है, क्योंकि वे स्पष्ट तस्वीर के लिए प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करता है। कैमरा क्या स्पष्ट प्रकाश पर ध्यान केंद्रित, मतलब फोटो खींचते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है ना, फोटो खींचते तो ये चीज है कैमरा में, तो इसीलिए कैमरे पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है भाई। बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर ओस के बूंदे उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है, जैसे कि ओस की बूंदे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है।
जैसे यहाँ पास इसके लिए उपयोग किए, इसके लिए माइक्रोस्कोप पे इसके उसी प्रकार ये भी ओस के बूंदे उसी प्रकार कार्य करते हैं। देखिएगा ओस के बूंदे सबको दिखाई देता है, पत्ते में ओस के बूंदे आता है, उसको देख के किस टाइप से कार्य करता है देखिएगा। और देखिए एक मानव नेत्र, क्या है ये? मानव नेत्र। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं। मानव नेत्र भी उत्तल लेंस की भांति कार्य कर, डायरेक्ट सवाल बन जाएगा यहाँ से कि मानव नेत्र कौन से लेंस की भांति कार्य करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस और तलोत्तल लेंस, सभी प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। बढ़िया भाई। चलिए देखिए यहाँ पर इसका उपयोग आंख के सामने आने वाली रोशनी को तेजी से मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आने वाली रोशनी को तेजी से मोड़ने के लिए, बताया ना, तेजी से उसको मोड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं, फिर इस तरफ देखते हैं, एक ही तरफ देख रहे हैं, उसके बाद अलग तरफ देखते हैं, डायरेक्ट मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए ताकि फोकस बिंदु छोटा हो जाए और प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो जाए। रेटिना पर प्रकाश ठीक से केंद्रित होगा तब हमको वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, और केंद्रित ही नहीं रहेगा तो वस्तु अच्छे से कहाँ दिखाई देगा, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसको देखिए। अब यहाँ से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए चित्र को देखिए किस प्रकार से है। जैसे कि हम किसी वस्तु को भाई यहाँ पर अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा? ये F2 पर बनेगा। ये यहाँ पास अगर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पास बनेगा। क्लियर है? और सेकंड नंबर अगर 2F1, ये क्या अनंत है ना, ये फोकस है, ये भी फोकस है, फोकस लेके चलते 2F1 F1 इस टाइप से लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर रखे अनंत पे, उसका प्रतिबिंब F2 पर बना, और 2F1 अगर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब 2F1 पर ही बनेगा। और F1 पर अगर प्रतिबिंब रखेंगे, एक वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। भाई अभी पूरा देखेंगे कि ये है क्या क्या है, पूरा देखेंगे किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा, पूरा क्लियर होगा भाई। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब मतलब किस टाइप से प्रतिबिंब, उसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इससे सवाल पूछा ही जाता है भाई, इससे सवाल पूछा ही जाता है। जैसे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे कि ये देखिए ये वस्तु की स्थिति है, ये छवि की स्थिति, ये छवि का आकार और छवि की प्रकृति किस प्रकार से होता है पूरा डिटेल से आपको मिलेगा। और जो भी सवाल बनेगा इसी स्लाइड से ही पूरा सवाल बनता है, याद रखिएगा। चलिए इसको अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करिएगा क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा। जैसे कि किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उसकी छवि यहाँ पर बनेगी F2 पर बनेगी। आपको बताया यहाँ पास फोकस, और छवि का आकार क्या है? अत्यधिक छोटा। देखे ना, अभी चित्र दिखाया आपको, देखिए यहाँ पास, यहाँ से अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बना। उसी बात को यहाँ बोल रहे हैं ना, यहाँ आपको इसलिए पहले चित्र दिखाया उसके बाद ही बता रहा हूँ। चलिए अब देखिए, अगर वस्तु की स्थिति 2F1 से परे, मतलब अनंत और 2F1 के बीच में है, तो वो वस्तु की स्थिति, छवि कहाँ पर बनेगी? वस्तु 2F1 अनंत और 2F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। और इसका छवि का आकार क्या रहेगा हमारा? छोटा होगा। छवि का आकार छोटा, पहले अत्यधिक छोटा छोटा इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, दूर से लाएंगे तो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से बनते जाएगा, सीक्वेंस से आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके छवि की प्रकृति मतलब वस्तु किस प्रकार रहेगा? ये वास्तविक और उल्टा, क्या रहेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा ना, उत्तल लेंस में देख रहे हैं वास्तविक उल्टा। चलिए अब देखिए कि 2F1 पर अगर कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 2F1 पर ही 2F2 पर बनेगा। और क्या बनेगा? वस्तु मतलब हमारे लेंस के पीछे बन रहा है ना, लेंस के पीछे, सामने नहीं बन रहा है, लेंस के पीछे। देखिए और समान आकार, आकार क्या है? जैसे 2F1 पर बन रहा है 2F2 पर ही बन रहा है, मतलब जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ही वो बन रहा है।
तो क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। और छवि प्रकृति का वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और यही से ही पूरा सवाल बनेगा भाई, अच्छे से देखिए, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। और देखिए यहाँ पर 2F1 और F1 के बीच कोई वस्तु है, 2F1 और F1 के बीच कोई वस्तु है। जैसे यहाँ पर देखिए 2F1 और F1 के बीच कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। यहाँ पास कोई वस्तु है, देखिए 2F1 और F1 के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा भाई। इसी को बता रहा हूं बार बार, देखिए 2F2 के से अनंत का। अब इसका आकार क्या होगा, बड़ा हुआ, मतलब जैसे बढ़ते जाएगा उधर दूरी आकार क्या है, बड़ा होता जाएगा। और प्रतिबिंब क्या, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, याद रखना इसको। और यहाँ अगर F1 पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो वो किसका प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा भाई। किस कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये क्या हो, अत्यधिक बड़ा, अनंत पर बना है मतलब बड़ा ही बनेगा, अनंत पर मतलब बड़ा ही बनेगा। और इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा ही बन रहा है। और यहाँ पर देखिए लास्ट, F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच, मतलब क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे कोई वस्तु को, तो उसकी प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ, वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु की ही तरफ, वस्तु के जस्ट पीछे बनेगा। और क्या कितना बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा भाई। और आभासी और सीधा, आभासी होगा ही, और यह क्या है, सीधा बनेगा भाई। लास्ट यहाँ पर जब हम फोकस और वक्रता केंद्र मतलब ऑप्टिकल केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा। और यही पूछा जाएगा किस टाइप से यहाँ पास रहे तो किस टाइप से आपका प्रतिबिंब बनेगा या उसकी प्रकृति क्या है भाई, इसको याद रखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको। अब देखिए उत्तल लेंस हो गया, अब देखिए अवतल लेंस। उत्तल में क्या देखे हम लोग, उभरा हुआ। अवतल में क्या देखे हम लोग, धंसा हुआ। देखिए दोनों तरफ क्या है, ये धंसा हुआ है, ये क्या है हमारा अवतल लेंस, क्या है ये धंसा हुआ है। उत्तल में उभरा हुआ था, याद रखना भाई ना। चलिए पूरा देखेंगे भाई। देखिए अब यहाँ पास देखिए अवतल लेंस को, क्या है अवतल लेंस। पहले इस परिभाषा देख लो, पहले होता क्या, देखिए ऐसे लेंस जो मध्य में पतले, मध्य में पतले, किनारों पर मोटा। देखिए यहाँ पास मध्य में, बीच में क्या है, पतला है, और किनारों में क्या है, मोटा है। बीच में पतला, आजू बाजू मोटा, देखना। और क्या बोला गया है, अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को, यहाँ पर देखिए अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित करते हैं। अनंत से कोई वस्तु आ रहा है तो उसको एक दूसरे से दूर विस्थापित कर देता है भाई। इस कारण इसे अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को क्या बोल रहे थे हम लोग, अभिसारी। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, याद रखना। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, डायरेक्ट सवाल बनेगा भाई। हाँ, और यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देता है। ये क्या करता है, आने वाली किरणों को कई दिशा में फैला देता है। और वो उत्तल लेंस में देखे तो क्या कर रहा है, वो एक जगह केंद्रित कर देता है, एक जगह केंद्रित। ये क्या करता है, अपसारी फैला देता है। देखे ना यहाँ पास कई दिशाओं में फैला देता है, अपसारी लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए के काम आता है या उपयोग करते हैं, दूर की वस्तु देखने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़िया भाई, लेंस भी आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाया कि बीच क्या होता है, पतला, और आजू बाजू क्या होता है, मोटा होता है। बीच का सिरा पतला, आजू बाजू मोटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा उसको देखिए। अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, देखिए हमारा डायग्राम अवतल लेंस का डायग्राम। अनंत है ये 2F1 और ये F1। अब ये क्या है, केंद्र O है। ये देखिए हम ये चित्र अच्छे से देखिए भाई, बार बार क्योंकि चित्र क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे और स्पष्ट समझ आए, इस कारण मैं चित्र को दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको कि उत्तल बनना, अवतल लेंस एक तुलना, उत्तर और अवतल की तुलना कैसे किस प्रकार से होगा।
अवतल लेंस का उपयोग और अवतल एक साथ लाए जो क्वेश्चन बनेगा देखिए इस प्रकार से बनेगा और वहां पर जो स्लाइड दिखाए एक साथ सभी को मर्ज करके देखिए अभी इसको देखिए इस स्लाइड को अच्छे से किस प्रकार से जैसे उत्तल और अवतल लेंस किस प्रकार उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी अपसारी मतलब फैलाना अभिसारी मतलब केंद्रित करना देखिए ये फैला दे रहे प्रकाश को ये एक जगह केंद्रित कर दे रहा है याद रखना ना इस पॉइंट को और देखिए यहां पास इसका आकार मध्य में मोटा और किनारों पर पतला देखिए मध्य में मोटा है और किनारों में पतला है उसी प्रकार ये मध्य में पतला है और किनारों में क्या है ये मोटा हो रहा है भी मध्य में पतला किनारों में मोटा याद रखना है और यहाँ पास देखिए इसका कार्य है किरणों को अभिसारित करना अभिसारी लेंस है मतलब किरणों को क्या करे अभिसारित करेगा और ये क्या है किरणों को क्या कर रहा है अपसारित कर रहा है मतलब फैला दे रहा है एक साथ हो रहा है देखिए भाई बढ़िया आपको पूरा कम क्लियर हो जाएगा अभी यहाँ पास और प्रतिबिंब मुख्य वास्तविक और उल्टा क्या मुख्य बनता है वास्तविक और इसलिए इसमें देखिए हम लोग अधिकतर क्या बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन रहा है और इसमें क्या बनेगा आभासी और सीधा बनेगा इसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा डायरेक्ट इस पॉइंट से सवाल बनता है भाई इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से सवाल स्पष्ट बनेगा यहाँ से इसको पहचानना है अभिसारी अपसारी और किस टाइप से इसमें चित्र बनता है प्रतिबिंब बनता है इसको बढ़िया है चलिए आगे ले जा रहा हूं अब देखिए यहां पास कि लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है और फैलाने का विज्ञान क्या करता है लेंस प्रकाश को केंद्रित और फैलाने का विज्ञान किस प्रकार से वो केंद्रित मतलब क्या अभिसारित और फैलाना मतलब अभिसारित उसी को अब अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से होता है वहां पर डायरेक्ट पर ये परिभाषा क्या कैसे होता है क्या होता है नहीं पता अब देखते हैं अब बढ़िया से इसको किस देखेंगे हम लोग दृष्टि दोष में किस प्रकार से होता है दृष्टि दोष उसी में हम लोग आंखों के लिए उपयोग करते हैं अवतल उपयोग करते हैं कि अवतल उत्तल उपयोग करते हैं उत्तल के अंदर बहुत सारे टॉप प्रकार हैं अवतल के भी 3 प्रकार हैं उत्तल के भी 3 प्रकार हैं अब वो देखेंगे हम लोग दृष्टि दोष होता है तो किस प्रकार के दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे भाई चश्मा तो पहन लेते हैं लेकिन किस प्रकार का लेंस था पता नहीं रहता बस आंख ऐसा है कम दिखाई दे रहा है या ज्यादा दिखाई दे रहा है तो चश्मा बनाना ऐसे कर चल लेते हैं लेकिन आपको आज पता चल जाएगा कि कम दिखाई देने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं और दूर तक दिखाई देने के लिए किस का लेंस का उपयोग किया जाता है चलिए इसको पता रहता है तभी तो चश्मा बनाने वाला डायरेक्ट उस लेंस का उपयोग करते हैं और आपको बनाकर दे देते हैं जिससे आपको स्पष्ट अगर दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर का दिखाई दे इसलिए उस लेंस का उपयोग करते हैं और पास का नहीं दिखाई देता तो पास को दिखने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है चलिए यहाँ पर देखिए कि दृष्टि दोष होता क्या है पहले दृष्टि दोष होता क्या है कि विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता देखो स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनेगा नहीं तो वो वस्तु जैसे कि ये वस्तु है इस पर ये वस्तु मेरे रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा तब ये हमको दिखाई देगा और स्पष्ट नहीं बनेगा झिलमिलाएगा या फिर थोड़ा टीवी का नो सिग्नल होता है उस टाइप से होगा तो दिखाई देगा कि अच्छे से नहीं दिखाई देगा उसी प्रकार से हमारे रेटिना पर प्रभाव पड़ता है रेटिना पर अच्छा प्रतिबिंब बनेगा मतलब स्पष्ट दिखाई देगा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा मतलब नहीं दिखाई देगा देखिए इस स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देखेंगे भाई देखिए यहाँ पास रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा है झिलमिला टाइप से प्रतिबिंब बन रहा है तो स्पष्ट दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा इसको दूर करने के लिए हम लोग चश्मे का उपयोग करते हैं कि हमको अच्छे से दिखाई दे चलिए आगे लेके चलो कि किस टाइप से दोष होता है उसको क्लियर करेंगे भाई चलिए दृष्टि दोष के प्रकार कौन कौन सा दोष होता है दृष्टि दोष के प्रकार चलिए यहाँ पास देखिए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए पहले है निकट दृष्टि दोष पहले देखिए ना इसके प्रकार को इसके बाद ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है पूरा देखेंगे भाई किस लिए उपयोग करेंगे पहला क्या है हमारा ये निकट दृष्टि दोष सेकंड है दूर दृष्टि दोष और एक है जरा दृष्टि दोष और आबिंदुकता दृष्टि दोष 4 प्रकार के दोष हैं दृष्टि दोष और इसमें होता क्या है किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे देखेंगे भाई घबराइएगा मत चलिए देखते हैं
देखिए दृष्टि दोष के कितने प्रकार हैं और कौन से दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे पूरा देखेंगे भाई। चलिए यहाँ पर देखिए आप कि निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। देखो बीमारी का नाम जैसे कि हमको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम मायोपिया बोला जाता है भाई। डॉक्टर लोग मायोपिया इसको जरूरत है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया मतलब मायोपिया बीमारी से संबंधित है टाइप से हमको लेके चलना है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए कि मायोपिया होता क्या है या निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, निकट के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है भाई। देखिए परिभाषा थोड़ा, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है मतलब, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता। देखो निकट दृष्टि दोष में मेरे को ये निकट का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखा देता, वो क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पर देखिए यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी बढ़ जाती है। कब होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी का बढ़ जाने से। अब इसी फोकस दूरी को कम करने के लिए हम चश्मा का प्रयोग करते हैं। चलो देखो भाई अब नीचे कि क्या बोला गया है, निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमको अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रहना चाहिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं भाई, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। अब देखिए मायोपिया समस्या और समाधान, उसके समाधान क्या है उसके साथ देखिए उसमें क्या है, फोकस दूरी, फोकस क्या है स्पष्ट नहीं दिख रहा, स्पष्ट नहीं बनेगा फोकस दूरी तो क्या हमको स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। वही फोकस दूरी को कम करने के लिए, फोकस दूरी ज्यादा था हमको कम करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे भाई। देखिए यहाँ पर मैं बताया था कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे फोकस दूरी कम करने के लिए। इस प्रकार का समस्या होता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमको फोकस दूरी बन रहा है तो क्या वस्तु अच्छा दिखाई देगा, ये कोई ये क्या है नॉर्मल आंख का है। और ये क्या है मायोपिया है, मायोपिया में देखिए यहाँ पर धुंधला टाइप से बन रहा है, फोकस दूरी क्या है ज्यादा हो जाती है तो हमको स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मतलब इसमें क्या है निकट का दिखाई देता है निकट लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। देखिए अब इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो अब हमको स्पष्ट दिखाई देगा दूर का भी और पास का भी, दोनों। पास का तो दिखाई देता था, दूर को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करें जो हमारी फोकस दूरी कम करेगा जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। अब ये क्या है, दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया, दूरदृष्टि दोष। अब इसको देखिए भाई, दूर निकट दृष्टि देख चुके आप, अब देखना है दूरदृष्टि दोष। जस्ट उल्टा होगा ना, निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया। ये नाम भी याद रखना है ना, हाइपरोपिया, याद रखना हाइपरोपिया। ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्टतः नहीं देख सकता, परंतु दूर स्थित स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी का कम होना क्या है हमारा दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु कितने नजदीक दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, वही क्या है हमारा दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या है, हमको नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। तो फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे,
उत्तल लेंस का उपयोग करें क्योंकि उत्तल लेंस फोकस दूरी बढ़ाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया आपको कि दूरदृष्टि दोष का दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, हमको दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं देता, उस हिसाब से वो लेंस का चूज करते हैं, उस हिसाब से हमारे लिए चश्मे का निर्माण करते हैं और हमारे को चश्मे बनाकर हमको देते हैं भी। इसी प्रकार से वो लोग उपयोग करते हैं लेंस का, चश्मे वाले डॉक्टर लोग। अब देखिए यहाँ पास कि हाइपरोपिया या दूरदृष्टि दोष और समाधान, ये क्या हमारा नॉर्मल नेत्र है, नॉर्मल आंख से दिखाई देते हैं हमेशा। और एक है हमारा हाइपरोपिया, हाइपरोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें फोकस कम हो जाता है। और फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम लोग अवतल लेंस, इसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हम देखिए यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे फोकस दूरी बढ़े और पास की वस्तु हमें दिखाई दे। बढ़िया बढ़िया है। चलिए अब देखिए यहाँ पास जरा दृष्टि दोष। देखिए हम लोग जरा दृष्टि दोष होता क्या है उसको देखिए। जरा दृष्टि दोष ये क्या है, तीसरा नंबर केस, जरा दृष्टि दोष। देखिए यहाँ पर चश्मा दिख रहा है, उत्तल अवतल किस प्रकार से लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग बढ़िया से, होता क्या है जरा दृष्टि दोष, कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण पौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लोचशीलता कम हो जाती है। क्या है, नेत्र लेंस की लोचशीलता मतलब देखने की क्षमता क्या होता है, कम हो जाती है। जैसे ही मतलब उम्र हो जाती है तो क्या देखने की क्षमता भी क्या है, धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग उसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जरा दृष्टि दोष। देखिए अच्छे से, जिससे न तो पास की और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष देखिए आप लोग कि ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वही है हमारा जरा दृष्टि दोष। स्पष्ट है सबको कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पास देखिए कि इस दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी मतलब देखिए एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल चश्मा बना रहा। देखिए यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग, एक तरफ उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि दूर की वस्तु भी दिखे और पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे। इसलिए इस तरह का लेंस का उपयोग करते हैं, न तो हमको दूर की स्पष्ट दिखाई देती न ही पास की। इसलिए इस प्रकार के लेंस का द्विफोक्सी लेंस बोलेंगे इसको। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, जरा दोष में। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष सबको ऑप्शन में रहेगा, आपको पता रहना चाहिए कि द्विफोक्सी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। बढ़िया है भाई। चलिए अब देखेंगे आगे का हम पूरा दोष को, जितने प्रकार का, 3 प्रकार का हमको दोष बचा है अभी, उसको देखेंगे हम अगले क्लास में देखेंगे भाई। पूरा स्पष्ट लेंस, कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, कौन सा दोष होता है, बस उन जितना बचा है उसको पूरा क्लियर करेंगे। और हम लोग किस टाइप से उसको सवाल बनेंगे, एमसीक्यू, कथन कारण कूट वाला पूरे सवाल सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है भाई।